अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 49 का पार्ट 3 लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आर्यान खानज़ादा तेज़-ओ-तुंद अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। इसके सिल्की बाल भीगी, इसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। इसका सैंडू खून और पसीने से तर थी। पेशानी पर हुई बैंडेज सुर्ख हो रही थी। सब्ज आंखों में वहशत की सुर्खी उतरी हुई थी। वो पागलों की तरह खतरनाक हद तक ड्राइविंग कर रहा था। गाड़ी खतरनाक टूटी फूटी सड़कों पर खतरनाक अंदाज में दौड़ रही थी। चाबी तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। मोस्ट डेंजरस ऑफिसर आर्यान खानजादा। जेके के लफ्ज आर्यान खानजादा के समातों में गूंजते आर्यान खानजादा की सांसों में दहकती आग दरिया की तरह दौड़ाए हुए थे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें आज मेरे नापाक वजूद। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाए इस तरह धाड़ा था कि इसकी धाड़ पर गाड़ी लरज उठी थी। तुम्हारी कब्र खोद दूंगा अभी सीक्रेट रूम में मिसेस खान। वो अपने बालों को मुठियों में दबोचे चीखा था। चाबी इस नाजुक वजूद के पास थी, वो इसे फिर चकमा दे गई थी। वो बेयकीन था। वो डरा सहमा वजूद पल में इसे अपनी उंगलियों पर नचा कर रख देता था। कैप टाउन से पाकिस्तान आते इतने घंटों के सफर में भी इसने चाबी के मुतालिक इसे नहीं बताया था। कैप टाउन के जंगल में भी नहीं बताया। कैपटाउन की सिक कैपटाउन की स्क्रीन पर रचना की हालत देखते भी नहीं बताया। इसे पाकिस्तान आए 7 घंटे होने वाले थे। रचना खान को कुछ भी हो सकता था। आर्यान खानज़दा अपनी सुर्ख आंखें विंड स्क्रीन पर जमाए गहरे सांस ले रहा था। वो मर रहा था। वो टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जेके की मौत के बाद वो अजलान सिकंदर को हमेशा के लिए खो चुका था। अब रचना खान। वो अपने बालों में उंगलियां चलाए पागल हुआ था। रचना खान और रजलान सिकंदर की बर्बादी इनकी जिंदगियों के साथ खेलने वाला वो खुद था। वो अजलान सिकंदर की बात सुनकर इस फर्नांडस से हाथ मिला लेता तो अजलान सिकंदर आज जिंदा होता। वो दर्दो करब से चीखता जा रहा था। नहीं मिला सकता था इस फर्नांडस से हाथ। मेरे नापाक वजूद को छूने की कोशिश की। इस पर गलीस निगाहें गाड़ी। जो इस पर एक गलत निगाह डालेगा वो दुनिया से जाएगा। वो स्टेयरिंग पर मुक्का मारते हुए दाड़ा था। अ वुमन टर्न ऑफ मैंस माइंड। वो ये लफ्ज़ दोहराते अब बुलंद व बांग कह कहा लगा रहा था। वो अब सुर्ख आँख के विंड स्क्रीन पर गाड़े कह के लगाते जा रहा था। आर्यास फा, आर्यान फारस खानज़ादा एक शातिर औरत की मासूमियत से धोखा खा गया। इसके फ्रेब में फिर से आ गया। वो अपनी सुर्ख आँख के विंड स्क्रीन पर गाड़े बुलंद बांग कह के लगा रहा था। आर्यान खानज़ादा ने अपने मुंह पर हाथ फेरते डैशबोर्ड से फ़ोन उठाते एक नंबर डायल किया। एक कब्र के लिए कुतबा तैयार करो जिस पर लिखो आर्यान खानज़ादा का नापाक वजूद। सन वफात 3 जनवरी 2025। आर्यान खानज़ादा ने फ़ोन जबड़े भींचते बर्फीले लहजे में हुक्म देते फ़ोन पूरी कुव्वत से विंड स्क्रीन पर दे मारा। फ़ोन तड़क कर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। वो अब स्टीयरिंग दोनों हाथों से जकड़े एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव खतरनाक हद तक बढ़ाए हुए था और बुलंदोबांग कह कह लगा रहा था। इसके बुलंदोबांग कह कह गाड़ी में गूंजते गाड़ी को थरथराने पर मजबूर कर रहे थे। आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के टायर आर्यान खानज़ादा की गाड़ी के टायर कारपोर्च में आकर बुरी तरह चरचराए थे। वो गाड़ी से निकलते अपने नमज़दा बालों को दाएं बाएं झटका देते भागते हुए दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं सिर्फ आर्यान खानज़ादा की हूँ। अब मरते दम तक अब मरते दम तक इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। जरमिश लॉन्च में खड़ी सर्दी और इस वहशतनाक हवेली के खौफ से थर थर कांपती आंखें नीचे स्टिल इसी पोजीशन में खड़ी लफ्ज़ दोहरा रही थी। पता नहीं इसे कितना टाइम हो गया था, इसने ज़रा सी मूवमेंट नहीं की थी। हवेली में कैमरे लगे, वो इसे मूवमेंट करते ना देख ले। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के खौफ से इन्हीं लफ्ज़ों की माला जप रही थी। एक सेकंड को भी इसकी ज़बान नहीं रुकी थी। दाखिली दरवाजे से इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के भारी कदमों की आवाज़ सुनते इसकी सिसकारियों में इजाफा हुआ था। नाजुक खूबसूरत बदन की इर्ताश में इजाफा हुआ था। हेज़ल ग्रे आंखें इसने खौफ से पूरी तरह खोल दी थी। वो इसे आंखें मींचने का हुक्म नहीं देकर गया था। इतनी बड़ी हवेली के खौफ से वो आंखें मींचे हुए थी। वो अपनी हेज़ल ग्रे हरासा भीगी आंखें खौफ से फैलाए चीख चीख कर लफ्ज़ दोहराने लगी। मैं सिर्फ आर्यान खानज़ादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। इस नाजुक वजूद की चीखें सुनते आर्यान खानज़ादा पागल हुआ। आंखों में मजीद वहशत उतरी थी। वो बरक रफ्तारी से भागते लॉन्च में आया। मैं सिर्फ आर्यान खानज़ादा की हूँ। अब मरते दम तक
इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। जरमिश आरियान खानजादा को खून में निचड़े और इसकी सब्ज आंखों में खून के डोरे तैरते देख फुट फुट कर रोते लफ्ज अदा करने लगी। बदन पहले से ज्यादा लरजने लगा था। वो जबड़े भींचे कहरबार निगाहों से घूरते हुए इसके भारी कदमों की तरफ इस बढ़ा। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। वो इसे अपनी तरफ बढ़ते देख कपकपाते लबों से बोलते बुरी तरह से इसकारियां भर रही थी। आर्यन खानज़ादा ने इसके मुकाबिले आते इसकी हेजल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़े अपनी पैंट से बेल्ट खींच कर निकाली। आर्यन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने एक पल के लिए भी यहाँ से नहीं हिली। मैं सिर्फ आर्यन खानज़ादा की हूँ। अब मरते दम तक इस ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की पनाहों से नहीं भागूंगी। ये लफ्ज़ बिना रुके बोले तो तुम कैमरों में चेक कर लो। सिर्फ आंखें मिची थी। इस हवेली से डर लगता है तो तुम्हारा बिच्छू भी है। कितनी बार मुझे लगा वो मुझ पर रील रहा है। मैं इस गीले लहंगे में भी मैं इस गीले लहंगे ब्लाउज में भी मुझे इचिंग हो रही है, फिर भी मैंने हरकत नहीं की। वो आर्यन खानज़ादा के हाथों में बेल्ट देखते हिचकियों से रोते हुए बोली थी, यहाँ बैठो मेरे नापाक वजूद। वो नरम लहजे में बोलता इसे दोनों कंधों से जकड़े ज़मीन पर बिठाए इसके सामने सोफे पर बैठा। जरमिश के कदमों में दोनों जानों बैठी खौफ से अपनी हेजल ग्रे आंखें फैलाए इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मकाबिल की नरमी इसे मजीद खौफजदा कर गई थी। चाबी कहाँ है? आर्यन खानजादा ने जरा सा झुकते इसके कान में लटके सोने के भारी झुमकों को बेहद नरमी से हाथ से जकड़े इसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते मुस्कुराते हुए सवाल किया। जरमिश आर्यन खानजादा को मुस्कुराते देख बेयकीन होते अपनी घनेरी पलकें कई बार झपका गई थी। गहरी भीगी गुलाबी आंखों में मजीद परेशानी छाई थी। बदन मजीद शिद्दत से कांपने लगा था। आर्यन खानजादा इसे मजीद कांपते देख दांतों पर दांत जमाए अपनी पिछली गर्दन सहलाता सोफे के साथ टेक लगाए गहरी सांस लेता खुद पर काबू पाने लगा। वो जिस तरह कांप रही थी इसे नहीं लगता था वो इसके डर से इसे कुछ बताएगी। रशना खान मजीद वहां सरवाइव नहीं कर सकती थी। वो 4 दिनों से इधर बंद थी। गंदा पानी और एक्सपायरी ड्राई फ्रूट 3 पैक की वजह से अभी तक इसकी सांसें चल रही थी। यह पता नहीं अब चल भी रही थी कि नहीं। ये सोच आते आर्यन खानज़ादा का वजूद जख्मी खुर्दा हुआ था। इसे लगा जैसे इसका वजूद हवा में मालिक होते फट चुका है। आर्यन खानज़ादा ने सीधा होते बेहद नरमी से इसे बाजू से जकड़े खड़ा करते अपनी गोद में बिठाते बेहद नरमी से इसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब किया। जरमिश की आंखों में मजीद खौफ आन ठहरा था। वो इसकी गोद में बैठे इसके बेहद करीब होते इसकी भीगी खून से तर सैंडू को मुट्ठियों में जकड़े इसकी सब्ज आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। जरमिश के गाल इसके होठों पर मिट्टी लगी थी। आर्यन खानज़ादा की बैंडेज लगी पेशानी से खून आर्यन खानज़ादा की बैंडेज लगी पेशानी खून से तर थी। होठों से खून निकल रहा था। वो इसके खून से तर वजूद को देखते साकित हुई थी। आर्यन खानज़ादा बेहद नरमी से इसकी बरहाना कमर पर हाथ फेरते एक हाथ इसके गाल पर बेहद नरमी से रख गया था। जरमिश इसके खून से नुचड़े हाथ को कनखियों से देखते अपनी सांसें मजीद घोट गई थी। वो इसकी रुकती सांसें महसूस करते वहशत से पागल हुआ। सांस लो। आर्यन खानज़ादा इसकी कमर पर हाथ का दबाव बढ़ाते इसकी हेजल गहरे खौफजदा आंखों में देखते हुए गुर्राया। जरमिश की सांस मजीद अटकी। सांस लो वरना थप्पड़ से तुम्हारा गाल नीला कर दूंगा। आर्यन खानज़ादा चीखा था। वो इसी लम्हे अपने दिल पर हाथ रखते गहरे सांस लेती अपनी सांस बहाल करने लगी। आर्यन खानज़ादा इसकी सांसें बहाल होते देख इसे मजीद खून आशाम निगाहों से घूरने लगा। चाबी कहाँ है? वो इससे कैसे उगलवाए इसे समझ नहीं आ रहा था। अगर इसे सच बोलना होता वो कब से बोल चुकी होती। वो लैपटॉप में रचना की हालत देख चुकी थी। वो हजारों फीट बुलंदी पर परवाज करते जेट का दरवाज़ा खोलते इसे नीचे फेंकने की धमकी भी दे चुका था। इसने जबान नहीं खोली तो वो अब जबान कैसे खोल सकती थी? वो क्या अपनी बेल्ट से दाग दे या इसके नाजुक फूल जैसे गाल थप्पड़ों से जख्मी कर दे या फिर मिडनाइट की कब्र के पास ले जाए? क्या सलूक करे, क्या सज़ा दे इस नाजुक जान को कि वो चाबी के बारे में मुंह खोल दे? वो इसे सर्द निगाह से देखते सोच रहा था। मुकाबिल की हालत काफ़ी नाजुक थी। वो एक थप्पड़ लगाता यकीनन अपनी सांसें रोक लेती। इसका थप्पड़ तो वो सहन नहीं कर सकती थी। इस वक्त आर्यन खानज़ादा के सीने में दहकते शोले बारूद बने थे। वो इसे थप्पड़ लगाता तो इसकी सांसें वाकई रुक जाती। मिसिस खान, मुझे बताओ चाबी कहाँ है, वरना तुम्हारे गालों पर इस बेल्ट के ज़रबे लगाऊंगा। मेरे बेल्ट का हुक 1 किलो से कम नहीं होता। ये दुश्मनों के ऊपर पहुंचाने का मेरा हरबा होता है। कोई सोच भी नहीं सकता आर्यन खानज़ादा इतना हैवी बेल्ट अपनी कमर पर बांध सकता है।
मगर इस हुक पर बहुत से शैतानों का खून लगा है। मगर इस हुक पर बहुत से शैतानों का खून लगा है। आर्यान खानज़ादा ने बेल्ट के सिरे को अपने हाथ में लपेटते हुक को इसके सामने किया। मुझे नहीं पता आर्यान, मैं सच कह रही हूँ। खुदा के लिए मुझे इस बेल्ट से ना मारना। मैं मर जाऊंगी। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी वो चाबी कहाँ है, तो रचना मर जाएगी। वो बेल्ट जमीन पर पूरी कुव्वत से फेंकता हुआ चीखा। मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ लाला कि आर्यान। जरमिश अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ गई थी। आर्यान खानज़ादा इसके झूठ पर सोफे की सतह पर सर रख के चीखा था। जरमिश सूखे पत्ते की मानंद कांपते अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। निकाह के बाद ब्लडथर्स्ट बीस्ट की दहशत इस पर मजीद तारी हो गई थी। वो इस पर मुकम्मल हक रखता था। वो मजीद इस वहशी दरिंदे से खौफ खाने लगी थी। अब तो इसे पूरा यकीन था वो इस डार्क सीक्रेट रूम में हमेशा के लिए बंद कर देगा। आर्यान खानज़ादा ने अपने बाल मुठियों में जकड़े गहरे सांस लिए। वो सीधा होते इसे दोनों कंधों से थामे बेहद नरमी से सोफे पर लिटाते इस पर हावी हुआ। ज़रमिश इसे खौफज़दा निगाहों से देखते रो दी थी। ब्लडथर्स्ट बीस्ट की गर्म सांसें इसके लबों पर बिखर रही थी। वो इसके कभी इतना करीब होगा, इससे ज़्यादा खौफ का आलम, क़यामत का समा क्या हो सकता था। आर्यान खानज़ादा इसके नाजुक बदन पर अपना मुकम्मल वज़न नहीं डाले हुए था, मगर इसका चट्टानी सीना जो इस वक्त खून से नुचड़ रहा था, मुकाबिल की भरपूर नाज़गी के साथ मिस हो रहा था। ज़रमिश की धड़कनों को वो अपने सीने में महसूस कर रहा था। वो ज़रमिश की आंखों में देखते मुस्कुराया। ज़रमिश की आंखें तहीर से फैल गई थी। वो मज़ीद खौफज़दा हुई। वो इसके खूबसूरत नकूश को देखते जबड़े भींचे हुए था। वो जितना नरमी बरत रहा था, वो मज़ीद खौफज़दा हो रही थी, बल्कि ज़्यादा खौफज़दा हो रही थी। मिसेज़ खान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तुम मेरी बीवी हो अब। मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊँगा, कभी सज़ा नहीं दूँगा। बेहद प्यार करूँगा तुमसे। वो बेहद नरमी से इसके सुर्ख याकूती लबों पर अपने ज़ख्मी होंठ रखता इसके लहंगे के अंदर हाथ उलझा गया था। आर्यान खानज़ादा के हाथ बेहद बेबाकी से अपने लहंगे के अंदर महसूस करते इसकी हेज़ल ग्रे आंखें फटने की हद तक खुली थी। इसका हाथ इतनी बेबाकी से छुएगा वो यकीन नहीं कर पा रही थी। आर्यान खानज़ादा अच्छी तरह से छूते इसके गाल को बेहद नरमी से चूम रहा था। जरमिश इसके लम्स पर बेयकीन हो रही थी। जरमिश का दिल इसके नरम लम्स पर सीने से बाहर आने को बेताब था। वह मुस्कुराते हुए बेहद नरमी से इसकी घनेर पलकों को लबों से छू गई था। मिसिस खान, मिसिस खान हो तुम अब। आर्यान खानज़दा की बीवी। इसका एक हाथ इसके पेट पर सरसराता आहिस्तगी से ऊपर की जानिब बढ़ने लगा। एक हाथ अभी तक लहंगे में था। जरमिश की पेशानी पर शिद्दत से मोती चमके थे। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट की मोहब्बत इसका लम्स, इसकी सख्ती और सजाओं से ज़्यादा सांसें रोकता था। चाबी कहाँ है मिसिस खान? आर्यान खानज़ादा ने मिठास भरे लहजे में कहते इसकी गर्दन में मुंह छुपाया। मुझे नहीं पता। जरमिश की अटकी सांसों में बोलते लफ्ज़ सुनाई दिए। आर्यान खानज़ादा के जबड़े भींचे थे। इसकी उंगलियां लहंगे में उलझी काफ़ी बेरहमी से इसे छू गई थी। वो दर्द से बुरी तरह सिसक पड़ी। आर्यान खानज़ादा अच्छी तरह इसके लहंगे में हाथ उलझाए इस पर बिना कोई रहम खाए चाबी तलाश करने लगा। इसे ड्रेसिंग रूम में मुकाबिल अपना लहंगे पर हाथ रखना याद आया। आर्यान खानज़ादा को मुकम्मल यकीन हो चला था कि ड्रेसिंग रूम में चाबी इसके पास थी। कहाँ थी? इसकी आंखों को कैमरे जैसे रिवाइंडिंग में घुमाया। चाबी कहाँ है मेरे नापाक वजूद? वो घुराते हुए इसके कान के झुमके को बेदर्दी से खींचते इसकी धड़कनों पर झुका था। ना नहीं, कसम खाती हूँ चाबी यहाँ नहीं है। वो कपकपाते लबों से चीखते अपनी धड़कनों पर अपना दोनों हाथ रख गई थी। आर्यान खानज़ादा इसी लम्हे तेजी से इससे दूर हुआ। वो अपने दिल के मकाम को हाथों से छुपाए इसे जद रंगत से देख रही थी। इसका डर खौफ अयां था। चाबी कहाँ थी वो समझ गया था। चाबी तुम्हारे दिल के करीब है। जेकी के लफ्ज़ इसकी समातों में गूंजे थे। वो बेयकीनी से दहकती खून नशाम निगाहों से इसे देख रहा था। वो गहरे सांस लेते पेशानी पर चमकते मोतियों के साथ इसे खौफजदा निगाहों से देख रही थी। आर्यान खानज़ादा इसे खून नशाम निगाहों से घूरते सोफे से उतरते इसकी कलाई बेदर्दी से खींचते इसे एक ही जस्त में अपने मुकाबिल खड़ा कर गया था। जरमिश इसके चौड़े सीने से टकराते मुकम्मल पसीने में डूबी से देख रही थी। तुमने साबित किया तुम्हारे अंदर बद किरदार रायना और हाकिम खान का खून है। तुम जैसी लड़की की पनाह सिर्फ ज़मीन की तय है। अब मैं तुम्हारी कब्र बनाऊंगा इसी सीक्रेट रूम में जहाँ तुमने रशना खान की कब्र बनाना चाही। वो इसका जबड़ा बेदर्दी से दबोचते हुए गुर्राया।
ज़रमिश ने इसे देखते सिसके लेते सर नफ़ी में हिलाया। इसकी कलाई जकड़े तेज़-तेज़ कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। आर्यान मम्म प्लीज़ चाबी मेरे पास नहीं है। वो चीखते हुए इसके साथ घसीटती बढ़ रही थी। वो इसकी फरियाद सुनी अनसुनी करते इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े कमरे में दाखिल होते इसे बेदर्दी से बेड पर धकेल गया था। ज़रमिश सिसकते हुए औंधे मुँह जा गिरी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसे एक झटके से सीधा करते इसके लहंगे की डोरियां खोलते बहुत बेदर्दी से खींचते उतार चुका था। आर्यान, ज़रमिश हज़ियानी चीखी थी। आवाज़ ना आए तुम्हारी मिसेस खान, वरना तुम्हारे साथ वो कुछ होगा। तुम पनाह मांगोगी मुझसे और खुद की सांसों से। इतना बेरहम हो जाऊंगा आज रात तुम्हारे लिए। वो इसका दुपट्टा बेदर्दी से उतारते ज़मीन पर फेंक चुका था। ज़रमिश मुकाबिल की धमकी पर खौफ से सांसें रोके इसे देखने लगी। आर्यान खानज़ादा बेदर्दी से इसके बदन के पर्दे एक-एक करते उतारते हुए एक झटके से एक झटके से इसका रुख पलटते, इस पर मुकम्मल हावी होते, इसकी ब्लाउज़ की डोरियां खींचते तोड़ चुका था। ज़रमिश का ब्लाउज़ खुल चुका था। ज़रमिश ने कँपकँपाते हुए अपना हाथ अपनी धड़कनों की तरफ बढ़ाया। वो ये देखते गुस्से से पागल होते, इसे एक झटके से सीधा करता, इसका ब्लाउज़ इसके बदन से अलहदा कर गया था। डार्क रूम की चाबी इसके दिल के मकाम से उठाते इस पर झुकते इसकी हेजल गरे फटी फटी खौफदा निगाहों में अपने सुर्ख सब्ज खून उतरी आंखें गाड़ गया था। ये चाबी यहाँ कैसे आई? तुम्हें इस शैतान जेके ने कितने करीब से देखा? इस बात का हिसाब मैं आकर तुमसे लूंगा। अगर मेरे आने से पहले तुम्हारी सांसें बंद हुई, मैं तुम्हारी सांसों को फिर अपने अंदाज में बेरहमी से घोटूंगा कि तुम लाश भी बनी हुई उठ जाओगी। आर्यान खानजादा इस पर झुके हुए गुर्राया। ज़रमिश ने खौफ से इसकी आंखों में देखते इस बात में सर हिलाया। वह इस पर अपना तमाम वजन डाले ही इसकी सांसें बंद कर चुका था। आंखें बंद करो। वह इसके खौफ से खतरनाक हद तक फटी आंखों को देखते हलक के बल धाड़ा था। ऐसा लग रहा था वो इससे फैलाएगी इसकी आंखें फट जाएंगी। वो इतनी खौफजदा थी। ज़रमिश मुकाबल की धाड़ पर बुरी तरह लरजते आंखें मीच गई थी। हिलोगी नहीं अब तुम, ऐसे ही लेटी रहोगी। वो इस पर से उठते इस पर अच्छी तरह कंबल दे गया था। वो कंबल में अब मुकम्मल गरूब थी। वो इतनी बुरी तरह काँप रही थी कि कंबल के ऊपर से इसके बदन की थरथराहट वाज़ेह हो रही थी। आर्यान खानज़ादा इसे कहरबार निगाहों से घूरते जल्दी से कमरे से निकलते तेज़-तेज़ कदमों से डार्क रूम की तरफ बढ़ा। रशना खान ज़मीन पर बैठी खुले बालों पथराई कैफियत से वाल गिलास की तरफ नज़रें जमाए हुए थी। इसकी सुनहरी बेहद खूबसूरत आंखों में उम्मीद की जोत ख़त्म होती जा रही थी। रंगत जर्द हुई थी। भूख और नकाहत से इसके बदन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बदन को घसीट सके। भाई, इसके खुश्क होंठ बुरी तरह लरज़ रहे थे। निगाहों के सामने वो नीली आंखों वाला आदमी सामने आ रहा था, जो इसे बेदर्दी से यहाँ फेंक कर गया था। वो नीली आंखों वाला इंसान इसके लिए नाइटमेयर बन चुका था। इस डार्क रूम में ये 92 घंटे गुजरे हुए इसे इन नीली आंखों से इसे खौफ और दहशत महसूस होने लगी थी। इसका दहकाते देते हंसना याद आया था। आई हेट यू ब्लू आइज्ड। वो अपने कानों पर हाथ रख के चीखते हुए रो पड़ी थी। जब तक मैं वो कोडवर्ड ढूंढ नहीं लेता, तुम्हें यहाँ रहना होगा। अब तुम पर डिपेंड करता है तुम रोते चीखते यहाँ पर यह वक्त गुजारती हो या बहादुरी की तरह। तुम्हारे चीखने रोने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी। आर्यान खान ज़्यादा के लफ्ज़ समातों में गूंजते इसे होश की दुनिया में वापस ले आए थे। यकीन रखो मुझ पर, तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। अब तुमने ये साबित करना है तुम मजबूत शाज़मा खान की बेटी हो या कमज़ोर फ़ारस खान की बेटी। आर्यान खानज़ादा के लफ्ज़ याद करते वो सर नफ़ी में हिला रही थी। आई एम नॉट लाइक अ बाबा फ़ारस खान, आई एम लाइक माई मॉम शाज़मा खान। वो अपनी सुनहरी भीगी आंखों बेदर्दी से रगड़ते ज़मीन से उठी थी। भूख और प्यास के एहसास से वो जल्दी से वहाँ बने कैबिनेट की तरफ बढ़ी। चनों वाला पैकेट निकाल कर इसने मुट्ठी भर वो चने मुंह में डाले, जिन्हें वो पिछले 4 दिनों से चबा रही थी। खराब चने चबाते इसकी सुनहरी आंखें शिद्दत से आंसू बहा रही थी। आई एम नॉट लाइक अ बाबा फारस खान, आई एम लाइक माई मॉम शाजमा खान। वो रोते हुए चने चबाते ये लफ्ज़ दोहराती जा रही थी। यकदम इसे उबकाई आई। वो मुंह पर हाथ रख के भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो बुरी तरह खांसते वॉशरूम बेसन पर झुकी हुई थी। इसने वो मेट करते वॉश बेसिन पर लगे पुराने धुंधले से मिरर में अपनी सुनहरी भीगी आंखें देखी। वो मिरर में देखते चीख चीख कर रो रही थी। हौसले हिम्मत पस्त होने लगे थे। रशना खान ने रोते हुए वॉश बेसिन का नल खोल
जहाँ गंदा जंग लगे अजीब से मादे को बहते देख मजीद शिद्दत से रोने लगी। वो आंखें बंद किए अपनी हथेली की ओट से वो पानी भरते पीने लगी। इसे फिर से उबकाई आई थी। वो बुरी तरह खांसने लगी। मिरर में खुद को देखते वह हंसियानी चीख पड़ी थी। इसके कपड़े, इसका ट्राउज़र कमज़ोरी की बिना पर उबकाई आने की वजह से अंदर से भीग चुका था। खुद से स्मेल आते महसूस करते, वो काँपते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाते वाशरूम की दीवार से टेक लगाए ज़मीन पर बैठती चली गई। "आ जाओ भाई, वरना रशना खान मर जाएगी। इसी हवेली में 5वीं कब्र बन जाएगी।" वो आँखें नीचे सिसक पड़ी थी। रशना खान शाज़मा खान की बेटी मौत से नहीं डरती, बेदर्द मौत से डरती है। ऐसी मौत नहीं मरना भाई, जिसमें कफन भी नसीब ना हो। वो सिसक सिसक कर रो पड़ी थी। रशना, आर्यान खानज़ादा इस जगह पर आते पागलों की तरह चीखा था। भाई, वो आर्यान खानज़ादा की आवाज़ सुनते बेयकीन हुई थी। शाज़मा मेरी जान, आर्यान खानज़ादा चीखते हुए बुक रैक से एक एक बुक उठाते चीखते हुए ज़मीन पर फेंक रहा था। भाई, रशना खान बेयकीनी से वाशरूम की तरफ भागते कमरे में आई। वाल गिलास से आर्यान खानज़ादा को देखते इसकी सुनहरी आंखें बेयकीन होते फैली थी। भाई मुझे निकालें यहाँ से भाई, 2 सेकंड इधर रही मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो गिलास वाल पर हाथ मारते रोते हुए चीख रही थी। आर्यान खानज़ादा ने की होल में डालते और घुमाते हुए वो रैक पीछे किया। वो बुलेट प्रूफ दरवाज़ा खोलते जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। रशना, वो रशना को देखते हुए चीखा था। रशना खान भागते हुए आर्यान खानज़ादा के साथ लिपटी थी। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। वो रशना खान को सीने से लगाए इसके बालों को चूम रहा था। भाई, वो रोते हुए आर्यान खानज़ादा के साथ लिपटे बिलक बिलक कर रोते बेयकीन थी। मेरी जान, वो सुनहरी आंखों वाली जंगली बिल्ली। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में भरते इसकी सुनहरी आंखों को चूम गया था। भाई, आप सच में हो ना? रशिदा खान ने आर्यान खानज़ादा के गाल पर हाथ रखते रोते हुए हिचकी ली थी। वो बेयकीन थी तारीकी से रोशनी में आते जिसे इसकी आंखें चुंधिया गई थी। वो बेयकीन थी। मैं हूँ रशना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आर्यान खानज़ादा ने इसकी सुनहरी आंखों से बहते आंसू अंगूठे के पोरों से साफ किए थे। आप ख्वाब नहीं हो? रशना खान अब हंसी थी। वो रोते हुए बेयकीनी से हंसती जा रही थी। इन 4 दिनों में हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटे अपनी चलती हर सांस के साथ इसने यहाँ से निकलने के लिए खुदा से मदद मांगी थी। खुदा इसे खौफनाक तारीकी कमरे से बाहर लाया था। खुदा इसे खौफनाक तारीक कमरे से बाहर लाया था। वो बेयकीन थी। वो तो नाउम्मीद होने लगी थी। अगर आर्यान खानज़ादा कुछ लम्हे और देर करता वो सच में सांसें खो देती। थोड़ी देर पहले इसने अपनी रूह जैसे परवाज़ करते महसूस की थी। आर्यान खानज़ादा इसकी हालत देखते तड़पते हुए इसे अपने सीने से लिपटा गया था। रचना फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। वो इसे शिद्दत से चूमते खुद के साथ लगाते इसके बालों को चूम रहा था। वो एकदम करंट खाकर आर्यान खानज़ादा से दूर होते पीछे हुई। क्या हुआ रचना? आर्यान खानज़ादा परेशान हुआ था। मैं गंदी हूँ भाई, मेरे कपड़े गंदे हैं, मुझसे स्मेल आ रही है। वो निचला लब बाहर निकालते से शर्मिंदगी से बुरी तरह देखते रो दी थी। आर्यान खानज़ादा ने इसके कपड़ों पर निगाह डाली। इसकी फ्रॉक का दामन इसकी फ्रॉक का दामन गीला देख वो करब से बाजू से जकड़े फिर से सीने से लगा गया था। चलो यहाँ से। वो इसे अपने बाजू के हल्के में लिए वहां से निकल आया। रशना खान सिसकियों से हवेली को देखते अभी भी बेयकीन थी। 1 सेकंड की भी कैद बाहरी होती है। वो 4 दिन इस ठंडे बदबूदार डार्क रूम में गुजार कर आई थी, जहाँ रफ्ता रफ्ता वो अपनी उम्मीदें अपने हवास खो रही थी। वो बेयकीन थी, अभी भी बेयकीन थी। आर्यान खानज़ादा इसीलिए इसके कमरे में दाखिल हुआ। आर्यान खानज़ादा इसीलिए अपने कमरे में दाखिल हुआ। रशना खान रोते हुए अपने कमरे को देख रही थी। यहाँ बैठो मेरी जान। आर्यान खानज़ादा ने इसे बेड पर बिठाया। नहीं भाई, मैं ज़मीन पर ठीक हूँ। वो अपने कपड़ों की हालत देखते जल्दी से ज़मीन पर बैठी। आर्यान खानज़ादा से एक नज़र देखते भागते हुए किचन में दाखिल हुआ। सिंक से अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करते हुए रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा। फ्रिज में अंडे, दूध, सब्जियां थीं। फ्रीज़र में गोश्त और कुछ रेडीमेड फ्रोज़न फूड आइटम थे। रशना खान को कुछ हल्का चाहिए था। वो ये सब हैंडल नहीं कर सकेगी। आर्यान खानज़ादा ने कैबिनेट से ब्रेड का पैकेट निकालकर फ्रिज से दूध निकालते गर्म करते इसमें शुगर ऐड किया। वो ट्रे में ब्रेड, मार्जन, दूध, ब्रेड रखते तेज़ी से रशना खान की तरफ बढ़ा। आर्यान खानज़ादा ने कमरे में दाखिल होते ज़मीन पर बैठे रशना खान के सामने ट्रे रखा।
रशना खान ब्रेड दूध को देखते रो दी थी। वो जल्दी से ब्रेड उठाए, इसे दूध में डबोई खाने लगी। इसके हाथ गंदे थे, वो भीगी हुई थी, इसे सर्दी लग रही थी। वो सब भूल चुकी थी। भूख ने जैसे इसकी सारी हंसियात कहीं दफन कर दी थी। याद थी सामने पड़ी खुदा की नेमत, जिसके बगैर इंसान की कुछ वैकत नहीं रखता था। आर्यान खानजादे से भीगी आंखों से देखते जमीन से उठा। कमरे का इलेक्ट्रिक हीटर ऑन करते वो रशना खान के वाशरूम की तरफ बढ़ा। बाद कैबिनेट की तरफ बढ़ते से गर्म शावर ऑन किया। वो वॉशरूम से निकलते बाहर आया। अलमारी से रशना खान का ड्रेस निकालते वो वॉशरूम की तरफ फिर से बढ़ा। वॉशरूम में इसका ड्रेस हैंग किया। वो जल्दी से बाहर आया। कमरे में आते इसके कदम ठिठक कर रुके थे। मार्जन के जाम की शीशी टूटी हुई रशना खान के सामने पड़ी थी। इसके बुरी तरह हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो शीशी इसके हाथों से गिरती टूट चुकी थी। दूध का गिलास भी ट्रे में गिरा हुआ था। रशना खान ब्रेड के बाइट्स बनाकर टूटी मार्जिन के साथ जार से ब्रेड पर मार्जिन लगाते बहुत तेजी से खा रही थी, जैसे वो ये सब कुछ इससे छिन जाएगा, इसे कभी नहीं मिलेगा। आर्यान खानज़दा की निगाह इसके सामने ज़र्मिश आई। वो भी इसी तरह ज़मीन पर बैठी जल्दी जल्दी डरते कांपते हुए ऐसे ही टूटी मार्जिन के जार से ब्रेड पर मार्जिन लगाए इसी तरह तो खा रही थी। आर्यान खानज़दा के गले में गिल्ट भरकर मासूम हुई। दिल में दर्द सा उठा था। वो अपने नमज़दा बालों में उंगलियां फेरते रशना खान की तरफ बढ़ते इसके पास ज़मीन पर बैठा। ब्रेड ब्रेड पर मार्जन लगाए लुकमा इसके मुंह में बढ़ा गया था। रशना खान इसका बाजू जकड़े रो पड़ी थी। खाओ मेरी जान, आर्यान खानजादे से देखते नम आंखों से मुस्कुराया। यू आर बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। रशना खान अपनी भीगी सुनहरी आंखों से मुस्कुराते मुंह खोल गई थी। आर्यन खानजादा ने इसे एक ब्रेड का स्लाइस खिलाते साइड टेबल से पानी का गिलास उठाए इसकी तरफ बढ़ाया। रशना खान एक ही सांस में पानी पीते बुरी तरह खांसने लगी। रशना, आर्यन खानजादा ने तड़पते हुए सीने सीने से लगाया। ठीक हो भाई, इतने दिनों बाद ये नेमत मिली। वो गहरे सांस लेती बेड की पायंती के साथ टेक लगा गई थी। चलो उठो, शावर लो, फिर मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। आर्यन खानजादा ने खड़े होते से कलाई से जकड़े नरमी से उठाया। आपको क्या हुआ है भाई? रशना से इसे जख्मों से चूर देखते भीगे लहजे में पूछा। एक्सीडेंट हो गया था, मैं ठीक हूँ, तुम शावर लो और दरवाज़ा लॉक मत करना मेरी जान, ओके? आर्यन खानजादा ने नरमी से कहते इसकी पेशानी चूमी। रशना इस बात में सर हिलाते वॉशरूम में दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर गई थी। आर्यन खानजादा बाहर खड़े दीवार से टेक लगाए गहरे सांस लेता आंखें मूंद गया था। थकावट इसके अंग अंग में रचने लगी थी। अब इसे अपने जख्मों में दर्द हो रहा था। इसे एहसास हो रहा था जैसे वो जिंदा है, वरना इन 4 दिनों में से लग रहा था इसका वजूद बगैर सांस के चलती फिरती एक लाश है। रशना खान शावर लेकर अपना ड्रेस पहनकर बाहर आई तो आर्यान खानजादा इसकी तरफ बढ़ते इसे नरमी से अपने बाजू के हल्के में लिए बेड की तरफ बढ़ा। इसे नरमी से बेड पर बिठाए साइड टेबल के ड्रॉयर से मेडिसिन निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई। वो खामोशी से मेडिसिन पकड़े अपनी जबान पर रख चुकी थी। आर्यान खानजादा ने पानी का गिलास इसके लबों से लगाया। रशना पानी से मेडिसिन निकलते आंखें मूंद गई थी। आर्यान खानदाद ने इसे कंधी से नरमी से थामे तकिए पर लेटाते इसके वजूद पर मुकम्मल कंबल ओढ़ाया। भाई मेरे पास रहिएगा, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मुझे डर लग रहा है। रशना खान आर्यान खानदादा का हाथ थामे इसे देखते हुए बोली। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम सुकून से सो जाओ। आर्यान खानजादा ने बेहद नरमी से इसके सुनहरी बालों में उंगलियां चलाई। रशना खान आर्यान खानजादा को देखते आंखें मूंद गई थी। कुछ ही लम्हों में वह गहरी नींद में गुम हो गई थी। आर्यान खानजादा अच्छी तरह इस पर कंबल दिए कमरे से निकलता तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। कमरे में लिपटे कांपते वजूद पर आर्यान खानजादा ने खून आशाम निगाह डाली। वो चाहकर भी रायना खान और हाकिम खान की बेटी के साथ नरम नहीं हो सकता था। वो जो कर चुकी थी, आर्यान खानजादा का बस नहीं चल रहा था इसके नाजुक वजूद के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस शैतान जेके के साथ अकेली जेट पर बैठकर चली गई। चाबी इसके पास होते भी छुपाती रही। जेके से हिंट ना देता तो ये नाजुक वजूद इसे कभी ना बताता। रशना खान जिंदा इस डार्क रूम में हमेशा के लिए दफन हो जाती। आर्यन खानज़ादा ने इसके थरथराते वजूद पर कहर बार निगाह डाली, जो कंबल के अंदर गरूब था। वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते मिरर में इस पर अपनी सुर्ख आंखें गाड़े हुए था। चाबी तुम्हारे दिल के करीब है। जेके के लफ्ज याद करता वह जबड़े भींच गया था।
जेकी का दिल से क्या मुराद था? इसने चाबी दिल के मकाम पर रखी, ये इसे कैसे पता चला? या फिर वो कुछ और कह रहा था कि इसके दिल के करीब दो मतलब निकलते थे इस बात के। वो अपनी मुट्ठियां पीछे दहकते तंदूर की मानिंद दहक उठा था। वो इस नाजुक वजूद पर किसी की अब एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इसकी थी। इसकी सांसों को भी अपनी मुट्ठी में कैद करने का इरादा रखता था। वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते एक झटके से इसके वजूद से कंबल उतार गया था। ज़रमिश इसी पोजीशन में लेटी थी। वो ब्लड थ्रस्ट बीस्ट के कदमों की चाप सुनते, इसकी खुशबू महसूस करते मजीद सख्ती से आंखें मीच गई थी। वो कमरे में आ गया था, वो जान चुकी थी। अब तो इसके वजूद से कंबल उतर गया था, वो ये भी जान गई थी। आर्यान खानजादा ने जबड़े नीचे इसकी हालत से अपनी निगाहें चुराई। वो खौफ से मुकम्मल पसीने में डूबी हुई थी। नाजुक बदन बुरी तरह कांप रहा था। आर्यान खानजादा इस पर कंबल डालते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम से अपनी स्याह हुडी निकालते वो कमरे में आते, बेड की तरफ बढ़ते जरमिश के करीब बैठा। इस पर कंबल हटाए इसकी कमर में हाथ डाले से बिठाया। वो अभी भी आंखें मीचे हुई थी। इसके इसके गालों और हाथ पर मिट्टी लगी थी। गालों पर खून भी लगा था। आंखें खोलो। आर्यन खानज़ादा इसके कपाते वजूद पर सख्त निगाह डालते बर्फीले लहजे में बोला। जरमिश ने इसी पल आंखें खोली थी। आर्यन पर प्लीज। जरमिश इसके घुटते हाथ का लम्स अपनी कमर में अपनी कमर पर महसूस करते और ब्लड थ्रस्ट बीस्ट को अपने बेहद करीब इस हालत में देखते। इसने सिसकी लेते मुल्तजी निगाहों से इसे देखा। अभी भी अपनी पड़ी है। यह नहीं पूछना कि रशना जिंदा है कि मर गई, जिसे तुमने और जेके ने जिंदा दफना दिया था। आर्यान खानजादा इसकी कमर पर अपना हाथ सख्ती से रखे इसे मजीद करीब कर गया था। वह इसके मजबूत सीने से आन लगी थी। जरमिश इसके सैंडो मुट्ठियों में जकड़े अपनी भीगी आंखें इसकी सब्ज आंखों में गाड़े हुए थी। कैसी है वो? जरमिश ने आंखों में देखते खौफ से हिचकी ली। बिल्कुल ठीक। तुमसे और जेके से बहुत अच्छी हालत में है मेरी बहन, जिसे तुम दोनों ने मारने की कोशिश की। वो जेके तो अपनी आखिरी सांस से तड़पते हुए गिन रहा होगा। बहुत बुरी हालत की है मैंने इसकी। वो इसकी कमर को बेदर्दी से मुट्ठियों में बढ़ते इसकी आंखों में देखते सर्दो सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चबाते गुराया। आर्यान खानजादा की बात पर वो मजीद खौफजदा हुई थी। पेशानी से बहता पसीना कनपटी पर टपकने लगा। जेके को वो बेदर्द मौत दे, ये तो नहीं चाहा था इसने। वो ब्लडथर्स्ट बीस्ट था। यकीनन जेके को बहुत तकलीफ दी होगी, इसने वो जानती थी। पूछो कि नहीं, कैसी सजा दी इस जेके कुत्ते को मैंने। आर्यान खानजादा ने इसकी कनपटी से टपकते पसीने को शहादत की उंगली पर और चुनते हुए कहा। क्या किया? जरमिश ने कपकपाते लब्बों से हिचकी लेते पूछा। इसके पेट में चाकू मारे, इसकी गर्दन पर गोली लगी, कंधों पर चाकू मारे, इसकी टांगों में गोली मारी, इसकी गर्दन पर चाकू फेरा, इसकी पेशानी पर पत्थर मारे। आर्यान खानज़दा गुर्राया था। मुझे भी ऐसे ही मारोगे? जरमिश ने रोते हुए हिचकी लेते सवाल किया। वो मजीद दहशत से कांपने लगी थी। ब्लड थ्रस्ट बीस्ट ने ऐसा ही हाल किया होगा, जेके का इसे यकीन था। मगर जेके की इतनी बेदर्द मौत इसे खौफजदा कर गई थी। आर्यान खानज़दा के सवाल पर बुरी तरह जबड़े भींच गया था। वो सच में मासूम थी या एक्ट करती थी, वो समझ नहीं पाया था। मगर वो इसे लगती बेहद मासूम थी। इतना जानता था वो मासूम है नहीं, अभी भी बेहद मासूम लगी थी। जब पहली बार थप्पड़ मारा था, इसे मिडनाइट से बचाया था। हर बार इस नाजुक वजूद जैसा मासूम इसने रुआ जमीन पर किसी को नहीं पाया था। इसका नापाक वजूद मासूम था तो सही। तुम्हें क्या लगता है कैसी सजा दूंगा तुम्हें? वो इसकी हेजलगरी आंखों में देखता मजीद इसके करीब हुआ। आर्यान खानज़ादा की सांस जरमिश की सांसों में घुली थी। जरमिश के सुर्ख याकूती लब आर्यान खानज़ादा के लबों से टकराए। मुझे थप्पड़ मारकर मेरे गाल नीले करोगे, फिर मुझे डार्क रूम में बंद करके मेरी कब्र बनाओगे। जरमिश ने रोते हुए से देखते हुए कहा। तुम्हें यह लगता है मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा मिसेस खान? वो इसकी मासूमाना बातों पर दांत पीस कर रह गया था। दिल धड़क धड़क कर जैसे पागल हुआ था। मिडनाइट के साथ कब्र बनाएंगे क्या? जरमिश इसकी सैंडो को मजबूती से जकड़ते पूरे यकीन के साथ कहते रो पड़ी थी। इसे पूरा यकीन था वो इसे मार सकता है, इसे ऐसी सजाएं दे सकता है। इसकी हेजलगरी आंखों में साफ लिखा था। आर्यान खानज़ादा इसकी हेजलगरी आंखों की तहरीर पढ़ते जबड़े भींचे हुए था। इतनी मासूम हो नहीं जितनी बनती हो मिसेस खान। बहुत खुद गर्ज हो तुम, किसी की भी जान ले सकती हो।
शातिर औरत हो तुम। आर्यान खानजादा ने इसे दहकती आंखों से देखते आर्यान खानजादा ने इसे दहकती आंखों से देखते बेड से हुडी उठाए इसके कांपते वजूद पर पहनाई। वो अब आर्यान खानजादा की स्याह हुडी में मौजूद थी। वो इसके घुटनों से ऊपर तक आ रही थी। तो तुम्हें अपनी बहन को बचाना था। मुझे खुद को बचाना था। खुद गर्जी कैसे आर्यान? रचना को इस रूम से बचाने वाले तुम थे, मगर मुझे इस ब्लड थ्रस्ट बीज से बचाने वाला कोई नहीं था। रचना को सुई चुभती है, दर्द इसे होता है। मुझे सुई चुभती है, दर्द मुझे होता है। मुझे तो अपने दर्द का पता है ना। वो टूटे लफ्जों से बोलती बेहद मासूमियत से सवाल कर गई थी। आर्यान खानजादा ने इसके सवाल जवाब पर इसे खोना शाम निगाहों से घूरा। यह मासूमियत का ढोंग बंद करो। मुझसे माफ़ी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें इससे भी बदतर सजाएं दूंगा। वो इस पर अपनी सर्द खून उतरी निगाह डालते बेहद नरमी से इसके सोने के कान के झुमके को उतारने लगा। फिल वक्त वो काफी बेहाल सी थी। हेजल ग्रे आंखें गुलाबी मतरूम हुई थी। चेहरा सुर्ख था, बदन खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। कका क्या आर्यन? जरमिश की अब खौफ से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये ब्लड थ्रेस बीस तुमसे अपना हक ले तो कैसा रहेगा? तुम्हारे नाजुक वजूद में समा जाए तो इससे बड़ी सजा क्या होगी? अच्छी तरह जानता हूं तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जितना जुनून है मेरे अंदर, वो तो तुम्हारे वजूद को पिघला कर रख देगा। वो इसका दूसरा झुमका नरमी से उतार गया था। नहीं आ रही। मैं कैसे? मैं मर जाऊंगी। जरमिश रोते हुए सरनफी में हिला रही थी। आर्यान खानज़ादा इसकी बात पर इसे घूरते बुलंद-बांग कहका लगा रहा था। ज़रमिश इसके कहकहे पर मजीद खौफजदा होते बुरी तरह से सिसकारियां भरने लगी। ये कहकहे इसे रात भर सोने नहीं देते थे। अब हर रात इन्हीं वहशी कहकहों को सुनते हुए गुजारनी थी। वो बुरी तरह कांपने लगी। तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी सजा आखिर क्या है मिसिस खान। वो इसके खौफ से कांपते नाजुक वजूद को बाहों में भरते गोद में उठा गया था। जरमिश की सांसें मजीद खौफ से अटकी थी। वो इसीलिए वॉशरूम में दाखिल हुआ। जरमिश रुकी सांसों से वॉशरूम को देख रही थी। वो क्या इधर इससे हक लेगा? वो बुरी तरह घबराई थी। वो इसे लेकर बात कैबिनेट तक वो इसीलिए बात केबिन के अंदर दाखिल हुआ। रूफ शावर खोल गया था। नीम गर्म पानी इन दोनों पर गिरता इन्हें इसी लम्हे भिगो चुका था। केबिन कैबिन का फर्श आर्यान खानज़ादा के खून से रंगीन हो रहा था। वो अपनी सैंडो उतारते केबिन से बाहर फेंक गया था। जर्मिशिस की चट्टानी कट्सदार पैक्स वाली बॉडी देखते खौफ से पीछे को होते केबिन के वाल ग्लास से टकरा गई थी। केबिन इतना छोटा था, वो दोनों बैक वक्त मुश्किल खड़े हो सकते थे। आर्यान खानज़ादा इसका खौफ गुरेज देखते पागल होते इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब कर गया था। वो इसके चट्टानी सीने से आन टकराई। आइंदा किसी भी सिचुएशन में मुझसे दूर हुई तो तुम्हें ऐसे खुद में समाऊंगा कि तुम सांस नहीं ले सकोगी। वो कुर्राते हुए इसके कान के लो को दांतों से खींचते इसका रुख एक झटके से मोड़े इसकी पुश्त अपने सीने से सख्ती से लगा गया था। जरमिशिस के सीने से लगे गहरी सांस लेते आंखें मूंद गई थी। रूफ शावर से बरसता पानी इसकी सांसें भारी कर चुका था। रही सही कसर ब्लड फ्रेश बीस्ट के गर्म हाथ ने कर दी। वो इसकी हुडी के अंदर हाथ डालते इसे पेट से सख्ती से जकड़े हुए था। आर्यान खानज़ादा की दहकती सांसें इसकी साइड गर्दन पर बिखर रही थी। वह इसकी पिछली गर्दन पर लटकी इसकी चोकर की डोरी खोलते इसका भारी सोने का चोकर उतार कर फर्श पर फेंक दिया। जरमिश खौफ से सांस रोके इसके सीने पर अपनी पुश्त लगाई भीगी आंख भीगी आंखें मूंदे हुए थी। इसका रुख एक झटके से मोड़ते इसे बहुत बेदर्दी से ग्लास वाल की तरफ धकेलते इसके करीब होते वाल पर अपना दोनों हाथ टिकाए इसे अपने हाथों में मैसूर कर गया था। जरमिश भीगते हुए वह मुश्किल सांस लेते इसकी सब्ज आंखों में देख रही थी। आर्यान खाजादा इसे देखते अपनी पेशानी की बैंडेज उतारते जमीन पर फेंक दिया। इसकी पेशानी से अभी भी खून बह रहा था। जरमिश इसकी पेशानी पर जख्म देखते अपनी निगाहें चुरा गई। वो इसकी निगाहें चुराने पर इस्तेजाइया मुस्कुराया। आर्यान खानजादा ने बात केबिन के रैक से शैम्पू की बोतल पकड़ी। पूरी की पूरी बोतल जरमिश के बालों में उंडेली थी। जरमिश हरासा होते से देख रही थी। तुम्हारे जिस्म तुम्हारे बाल कहीं भी मुझे किसी का लम्स नहीं चाहिए। जेके ने तुम्हारे बाल छुए थे। जे जेके ने तुम्हारे बाल छुए थे। वो इसे बाजू से जकड़े अपनी तरफ खींचते इसे शॉवर के नीचे करते बेदर्दी से इसके बालों में उंगलियां चलाए शैम्पू का मसाज करने लगा। नन नहीं। वो आंखें नीचे इसके साथ लिपटी हुई थी। वो पूरी बोतल इसके बालों में उंडेल चुका था। वो सख्ती से आंखें नीचे हुए थी। वो इसे खुद से जुदा करते इसे फिर से बेदर्दी से बात केबिन के साथ लगा गया। जरमिश की पुश्त अब आर्यान खानजादा की तरफ थी।
वो इसके लंबे बालों में शैम्पू का मसाज कर रहा था। वो फिर से इसे बाजू से जकड़े अपनी तरफ खींचते शावर के नीचे खड़ा कर गया। जरमिश इसके सीने से लगे कांपते हुए इसमें समाई थी। गर्म पानी इन दोनों पर गिर रहा था। जरमिश अभी भी आंखें मीचे हुए थी। शैम्पू शैम्पू की झाग निकल ही नहीं रही थी। वो केबन से बॉडी शावर उठाए इसकी हुडी के अंदर बेबाकी से हाथ डालते, बेदर्दी से इसके जिस्म पर शावर जेल रगड़ते मसाज कर रहा था। आर्यान खानज़ादा के हाथ इसके बदन के हर हिस्से पर बेरहमी से सरसरा रहे थे। जरमिश खौफ से सांसें रोक चुकी थी। वो इसे इतना बेबाकी से छुएगा ये तो मरने के मुतरादिफ था। वो निकाह करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। वो तो इसकी बेबाकियों पर जैसे होश खो रही थी। आंखें खोलो और अच्छी तरह खुद का मसाज करो। जहां इस जीके ने छुआ, खुद को अच्छी तरह रगड़ो। वो इसके बालों को बेदर्दी से दबोचे इसके गाल पर झुके दांत काट गया था। जरमिश दांत पर दांत जमाए इसका जुनून अपने गाल पर बर्दाश्त करने लगी। वो जानती थी ये हुडी ब्लड थ्रस्ट बीस्ट इसके वो जानती थी ये ब्लड थ्रस्ट बीस्ट इसके गालों का भशर कर डालेगा। वो कुछ नहीं करेगा मगर इसके गालों को नहीं छोड़ेगा। वो इसके गालों पर अपनी वहशत उतारते इसे बेदर्दी से खुद से दूर धकेल गया। कहाँ कहाँ छुआ इस कुत्ते ने। आर्यान खानज़ादा इसकी गर्दन गिलास केबन वाल पर मुक्का मारते हुए धाड़ा था। जेके ने सिर्फ कलाई छुई थी। जरबिश ने आंखें खोलते रोते हुए वजाहत दी, काट डालूं कलाई। वो इसकी कलाई बेदर्दी से जकड़े हुए गुर्राया, ननन नहीं, मैं यहाँ से साफ करती हूँ। जरमिश ने भीगे लहजे में कहते रैक से एक और बॉडी शॉवर जेल पकड़ते अपनी कलाई पर गिराते हुए रगड़ने लगी। आर्यान खानज़ादा इसे कहर बार निगाहों से देखते रैक से शैम्पू की बोतल उठाए अपने बालों में उंडेले अपना मसाज करने लगा। जरमिश खौफ से कनखियों से इसे देखती अपनी कलाई बॉडी मसाज से रगड़ रही थी। आर्यान खानज़ादा अपने बालों को वॉश करते अब बॉडी मसाज लोशन से अपनी बॉडी पर अच्छी तरह लगाते। रूफ शावर के नीचे खड़ा हुआ इसे अपनी पैंट के बटन की तरफ हाथ बढ़ाते देख जरमिश खौफ से चीखते आंखें बंद कर गई थी। देख चुकी हो मुझे, ड्रामा मत करो। वो इसकी हरकत पर गुस्से से गुर्राया। पापा प्लीज आरी, प्लीज। वो मुंह पर हाथ रखे आंखें मीचे हुए बोली। अच्छी तरह शावर लेते फ्रेश होते वाशरूम की कबर्ड में लटके बाथरोब गाउन पहने कमरे में जाकर बेड पर खामोशी से लेट जाओ। आज की रात तुम पर बहुत भारी है। चाबी का हिसाब लेकर रहूंगा तुमसे। वो इसके कान में झुकते सर्द अंदाज में सरगोशी करते केबन से निकलते बाथटब की तरफ बढ़ गया था। बाथटब के पानी में आंखें मूंदे लेटे इसने अपने जिस्म का हर पर्दा रिमूव किया। जरमिश बात केबन से इसे खौफदा निगाहों से देख रही थी जो बबल्स बनते पानी में लेटा हुआ था। मिसेस खान, मुझे देखने की बजाय अपनी हुडी उतारते अच्छी तरह शावर लो। हरियान खानज़दा की गुर्राहट पर वो मजीद सांस रोक गई थी। रिमूव योर हुडी। वो आंखें मूंदे हुए धाड़ा। जरमिश इसकी धाड़ पर इसी लम्हे हुडी रिमूव कर गई थी। यहाँ पर एपिसोड 49 का पार्ट 3 ख़त्म होता है। और अगर आप चाहते हैं कि 50 एपिसोड का पार्ट 1, 2 और 3 मैं जल्दी से पोस्ट करूँ तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और मिलते हैं अगली किस्त में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।